नमस्कार दोस्तों, काशी गौरव के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट से संबंधित पेडागोगी के विषय पर अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने बुद्धि को लिया है। बुद्धि जो पेडागोगी का एक महत्वपूर्ण भाग में माना जाता है और सामान्य जीवन में भी इसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको पता होगा, सामान्य भाषा में बुद्धि के विषय में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कारक होती है जिसके द्वारा व्यक्ति सही या गलत कार्यों का तुलना कर पाता है तथा व्यक्ति अपने निर्णय क्षमता को विकसित करने का कार्य करता है। बुद्धि जो कि मनुष्य को सही और गलत में अंतर स्पष्ट कराता है, यह चेतना को विकसित करने हेतु या कहें तो मानव और जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर के रूप में माना जाता है। तो देखिए, बुद्धि का सबसे पहली चीज है सिद्धांत। बुद्धि के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, जैसा आप लोगों को भी पता होगा। बुद्धि के विषय में सबसे पहली जानकारी विनय के द्वारा दी गई। तत्पश्चात कई वैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। 1905, 1904, 1911, 1916, 1923, 1927 जैसे कई सिद्धांत हैं। हालांकि बुद्धि के विषय में सबसे पहली जानकारी जो विनय ने दी वह था एक कारक सिद्धांत पर संबंधित। तो मैं पहले एक लॉजिकल अध्ययन की बात करूंगा, एक टॉपिक की बात करूंगा, जिसमें हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों को जानेंगे एक ट्वीट के माध्यम से, जो सीधा स्टेट टेट में, सीटेट में और अदर जो शिक्षण प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें निश्चित रूप से डायरेक्ट एक क्वेश्चन होता है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि एक ट्रिक है बुद्धि के संबंध में, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या था? हमने कहा था कि एक बिल था, एक बिल था। उस बिल में 2 या 3, अनुमान नहीं लगा सकते, 2 या 3 क्या रहते थे? सांप रहते थे, सांप। 2-3 बोले तो कैसे रह रहे हैं? तो कह सकते हैं समूह में रहते थे। एक बिल में 2-3 सांप समूह में रहते थे। इसी कारण उनमें थ्रस्ट होता था। इस कारण से भाई समूह में लोग रहेंगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा को हम क्या बोलते थे? थ्रस्ट। क्या करते थे? थ्रस्ट करते थे। थ्रस्ट होता था। याद रखेंगे हम लोग, क्या होता था भाई? तो थ्रस्ट होता था, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब थ्रस्ट हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा करते करते यह दोनों तीनों सांप गिर गए। किसमें? कैटल। कैटल का अर्थ होता है बर्तन। किसमें गिरे? कैटल में गिरे। और कैटल 2 भागों में था। कैटल का एक भाग तरल था और दूसरा भाग ठोस था। अब
जब ये सांप था यह तरल और ठोस में बदल गया। आसपास के लोगों ने देखा कि ये जो सांप था, एक सांप था, सांप का जो शरीर था आधा कैसा था, तरल, और आधा कैसा था, ठोस। तो इस सांप का शरीर आधा ठोस था और आधा तरल था। आसपास के लोगों ने देखा, बड़ा चिंतित हो गए कि भैया ये कैसी अजूबा प्राणी है, इसे कैसे ठीक किया जाए। तब इन लोगों ने तरल और ठोस वाले शरीर को उठा करके यह जाते हैं, किसके पास जाते हैं, तो तीन तांत्रिक थे। किसके पास जाते हैं, तो त्रितांत्रिक थे। तीन तांत्रिक के पास, तीन तांत्रिक थे। और इन तीनों तांत्रिकों का प्रमुख कौन था भाई, कौन था, स्टोनवर्क था। स्टोनवर्क था। इसने कहा कि भाई ये जो सांप है तरल ठोस में, इसको क्या आप पुराने आकृति दे सकते? स्टोनवर्क का ये तो बहुत आसान है। कैसा है भाई, स्टोनवर्क ने क्या कहा, ये तो बहुत आसान है। कैसा है, तो ये तो बहुत आसान है। तो आसान है तो क्या करना होगा इसके लिए, भाई इतना आसान है तो क्या करना होगा, बहुत आसान है। आप कहाँ चले जाइए, बहुत आसान है, आप कहाँ चले जाइए, आप कहाँ चले जाइए, गार्डन में जाइए। कहाँ जाइए भाई, गार्डन में जाइए। गार्डन में जाइए, वहां क्या है, आप गार्डन में जाइए, वहां समूह में आप गार्डन में जाइए, वहां जो सांप हैं वह बहुत सारे हैं। वह बहुत काटने वाले सांप हैं, सांप हैं। उठा लीजिए किसी को, यही ट्रिक था, यही ट्रिक है। और इसको हम पढ़ते, देखिए एक कारक, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बात किसकी है भाई, द्वि का। द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक किसने दिया, स्पीयरमैन। किसने दिया, स्पीयरमैन ने। समूह कारक, समूह कारक किसने दिया भाई, बात करेंगे तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, फर्स्टर ने, है ना। तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। तरल और ठोस सिद्धांत के लिए सीधा सीधा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, कैटल। त्रितांत्रिक सिद्धांत, त्रितांत्रिक सिद्धांत किसने दिया भाई, त्रितांत्रिक सिद्धांत किसने दिया भाई, तो इसको देने वाले कौन थे, स्टोनबर्ग। बहुआयामी, बहुआसान, बहुत आसान का मतलब बहुआयामी, बहुआयामी, बहुआयाम सिद्धांत किसने दिया भाई, तो किसने दिया, गार्डनर ने। किसने दिया, गार्डनर ने। बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने। अब बहुकारक सिद्धांत हो गया।
बहुकारक, बहुकारक, बहुकारक सिद्धांत। थान मतलब थार्मोडाइक, याद रखिएगा, थार्मोडाइक। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक कारक सिद्धांत क्या था, द्विकारक सिद्धांत क्या था, त्रिकारक सिद्धांत क्या था, बहुकारक सिद्धांत क्या था, समूह कारक सिद्धांत क्या था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखना है, फिर से समझिए, एक बिल में 2-3 सांप रहते थे। यह सांप समूह में रहते थे और समूह में रहने के कारण इनमें थ्रस्ट होता था। थ्रस्ट करते करते सांप कैटल में गिर गए। कैटल का मतलब होता है, कैटल में गिरने पर ये कैसे बने, तरल और ठोस बन गए। तरल और ठोस सिद्धांत, और इन तरल और ठोस में बनने के कारण लोगों ने इन्हें उठा करके तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक का अर्थ होता है त्रितांत्रिक सिद्धांत। त्रितांत्रिक सिद्धांत किसने दिया भाई, स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग ने एक लाइन में कहा क्या है, इसको बनाना बड़ा आसान है। आप गार्डन में चले जाओ तो बहुत आसान है, बहुआयामी सिद्धांत। कहां चले जाओ, गार्डन में चले जाओ। बहुआयामी सिद्धांत कहां है, गार्डन में। गार्डन में क्या है, मतलब गार्डनर ने दिया था। और इसके बाद चलते हैं, वहां क्या है, बहुत काटने वाले सांप है, बहुकारक सिद्धांत। वहां बहु काटने वाले सांप, काटने का मतलब कारक, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। धन्यवाद, जय हिंद। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। कल इस पर एक कारक सिद्धांत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हम करेंगे। वीडियो छोटा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको इंटरेस्ट लगे, पढ़ने में मजा आए, और अगर आपका मन हो तो इससे भी लंबा वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी बनाने में मजा आए। और जब तक क्लास बंद रहेगी तब तक ऐसे ही वीडियो डाला जाएगा। कल भी एक पेडागोगी और एक ईवीएस का वीडियो आएगा। जय हिंद।